ईरान में कत्ल होने वाले 8 पाकिस्तानियों की मैयतें उनके आबाई इलाकों में पहुंचा दी गईं। मैयतों को खुसूसी तैयारी के जरिए ईरान से बहावलपुर पहुंचाया गया। एम्बुलेंसेस के जरिए लाशें खानका शरीफ, अहमदपुर शर्किया और मुसाफिर खाना रवाना की गईं। 5 अफराद की लाशें पहुंचने पर खानका शरीफ में कोहराम मच गया। इलाके भर में सोग का समा। कत्ल होने वालों में से 2 का ताल्लुक अहमदपुर शर्किया और 1 का ताल्लुक मुसाफिर खाना से है। तमाम अफराद को ईरान के शहर सिस्तान में फायरिंग करके कत्ल किया गया। गुज़िश्ता रोज़ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से राब्ता करके पाकिस्तानियों के कातिलों को सज़ा दिलाने और लाशें वापस भेजने में ताउन की यकीन दहानी कराई थी। वतन अजीज का दिफा करना जानते हैं हम, दहशतगर्दों का जल्द खात्मा करेंगे। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ने से नहीं रोक सकते। जब तक अवाम के साथ खड़े हैं, फौज हर मुश्किल से निमट सकती है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन से खिताब। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का हाथ थामा। IMF प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान की मदद की। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं। पाकिस्तान सबका है, चारों इकाइयों को मिलकर काम करना होगा। ज़राई शोबे में तरबियत के लिए तलबा को चीन भिजवाने की तकरीब से वज़ीर आज़म का खिताब। कहा, पाकिस्तानी तलबा को स्कॉलरशिप फ्राहम करने पर चीन की हुकूमत के मशकूर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर चल पड़ा है। $4 अरब से ज़्यादा डॉलर की तरसीलात रिकॉर्ड है। रकम ना भेजने का कहने वालों को औकात पता चल गई है। बानी PTI को अपने जुर्म की सज़ा भुगतना पड़ेगी। वो डील के लिए तरले कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। NA 213 उमरकोट में ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी की सबताल पर और अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार लालचंद माल्ही में कड़ा मुकाबला मुतवक्की। नशिस्त पीपल्स पार्टी के नवाब यूसुफ तालपर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। ज़िमनी इंतखाब के बायस उमरकोट जिला भर में आज आम तातील है। मिनरल्स बिल सूबे के वसाइल पर वफाकी एक तरफा कब्जा की कोशिश है। हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए तो हमें फिर मैदान में जाना होगा। वफाक को आइन के मुनाफी बिल असम्बली में नहीं लाना चाहिए। मादनियात पर सूबों से कानून पास कराया जा रहा है। ऐसे कानून साजी जमीयत उलमा इस्लाम को कबूल नहीं। सूबों के मफादात को देखते हुए कानून साजी की जाए। सूबे की इख्तियारात पर कोई समझौता नहीं होगा। अफगान महाजरीन की बेदखली का बैठ कर शेड्यूल तय किया जाए। अफगान के साथ मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी है। 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर इसराइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च होगा। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पायदार आलमी अमन के लिए सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। आलमी सतह पर पाकिस्तान अमन के फ़रोग के लिए किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के लिए दस्ते भेजे। पाकिस्तानियों ने आलमी अमन के लिए जानों के नजराने पेश किए। आलमी अमन के लिए वज़ारती तैयारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद नहायत अहम है। तीसरी अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन वज़ारती तैयारी कॉन्फ्रेंस से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का खिताब। गंदम के काश्तकारों के लिए पंजाब की तारीख का पहला मुनफरिद और बेमिसाल पैकेज। 5.5 लाख काश्तकारों को गंदम सपोर्ट फंड के तहत 15 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी। गंदम के काश्तकारों को किसान कार्ड के जरिए डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का गंदम के काश्तकारों के लिए आबियाना और फिक्स टैक्स में छूट का ऐलान। जब तक कैनाल्स का मंसूबा बंद करने का ऐलान नहीं होगा, हम चैन से नहीं बैठेंगे। पंजाब ने TP लिंक कैनाल खोला है। हम पहले ही इस पर एतराज़ कर चुके हैं। पंजाब अपना केस खुद खराब कर रहा है, हमारा केस और मजबूत हो रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू।
अमेरिका और चीन के दरमियान तजारती जंग में शिद्दत। अमेरिका ने चीन पर टैरिफ की हद बढ़ाकर 245% कर दी। इक़दाम चीन की जवाबी कार्रवाइयों के रद्द अमल में उठाया गया। ट्रंप इंतजामिया का IRS को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने का हुक्म। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के $2 अरब से जायद वफाकी ग्रांट मंजमद कर चुके हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इंतजामी उमूर में ट्रंप इंतजामिया के अहकामात मानने से इनकार किया था। गाजा में इसराइली मज़ालिम थम न सके। गाजा में पनाह गज़ीनों के कैंपों पर बमबारी से आतिश ज़दगी। मज़ीद 45 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। शोहदा में फ़लस्तीनी सहाफ़ी समेत एक ही ख़ानदान के 10 अफराद भी शामिल। It is not federal government's bill. It is Gandapur Saab's. It is Mariam Nawaz's. It is Bukti Saab's. It is सिंध चीफ मिनिस्टर शाह साहब्स बिल, जिसके ऊपर इत्तेफाक हुआ है। लोगों ने उसके अंदर अपने अपने कंसर्न्स को एड्रेस किया है। बलोच अवाम भी और पख्तून अवाम भी, जिसको खूनी शाहराह कहती है, जिसके ऊपर 2000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं, जिसको वो अपनी जगुलर वेन शाहरग समझती हैं, उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए इन वसाइल का रुख उस तरफ किया जाए। मुश्किल फैसला है, शायद आपको मुझे पसंद हो ना पसंद हो, बट इसके पीछे एक बड़ी नीयत, बड़ा मकसद है। माइंस एंड मिनरल्स बिल पर अली अमीन गंडापुर साइन कर चुके हैं। बिल पर सूबों के वज़राए आला से इत्तफाक हुआ है। अली अमीन गंडापुर, मरियम नवाज, मुराद अली शाह, सरफराज बुगटी ने दस्तखत किए। बलोचिस्तान के अंदर आग लगी है, क्या हम सूबे को जलने दें? हमने बलोचिस्तान की महरूमियों को दूर करना है। हुकूमत ने वसाइल का रुख बलोचिस्तान की तरफ किया है। हुकूमत ने एक मुश्किल फैसला लिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान और खालिद मगसी ने विफाक के फैसले को सराहा। बलोचिस्तान के लोगों को उनका मुतालबा था खूनी सड़क से जान छुड़ा दें। एक सूबे की तकलीफ का मदावा करना चाहते हैं। दुश्मन बलूचिस्तान को तोड़ने की कोशिशों में लगे हैं। बिजली की कीमतों में 7.5 रुपये कमी करके आवाम को रिलीफ दिया गया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिकी पर प्रोग्राम दुनिया में बुखारी के साथ में गुफ्तगू। हम अपना एहतजाज बरकरार रखेंगे। अगर इस शक्ल में नहीं तो दूसरी शक्ल में जो भी हम अपना एहतजाज बदस्तूर जारी रखेंगे। मुख्तलिफ ज़िलों में एहतजाजी रैलियाँ निकालेंगे। जो अहम मसाइल लोगों को दरपेश हैं, बलूचिस्तान की आवाम को दरपेश हैं, जो डरने की भी शक्ल में था, बदकिस्मती से उस तरफ हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तोंगलग पास पर 20 रोज से जारी धरना खत्म करने का ऐलान। एहतजाज जारी रहेगा। 18 अप्रैल को BNP की मरकजी काबीना के इजलास में आइंदा का लायहा अमल तय किया जाएगा। अख्तर मिंगल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एहतजाजी रैलियों का सिलसिला मस्तोंग से शुरू होगा। अगर मसाइल का हल नहीं निकलता तो साबित हो जाता है यहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का जस्टर का जाना बलूचिस्तान के लोगों की तरफ, ये बहुत ही पॉजिटिव है। वो जो हम कहते हैं ना कि हर मसले का हल जो है वो पार्लियामेंट है, हर मसले का हल जो है वो पॉलिटिक्स है, तो इस तरह के इक़दामात जो हैं वो हमारे उस नुक्ते को और मजबूत करते हैं। और मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का, फेडरल कैबिनेट का, तमाम उन लोगों का, सदर पाकिस्तान का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से शुक्रगुज़ार हूँ कि ये हमारी एक ऐसी डिमांड थी जो आज पूरे होने जा रही है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी बलूचिस्तान के मनसूबों के लिए रकम मुख्तस करने पर वज़ीर आज़म के मशकूर हैं। कहते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा बलूचिस्तान के अवाम को मुंतकिल करने का फैसला खुश आइंद है। वफाकी हुकूमत की जानिब से बलूचिस्तान के लिए ये खैर सगाली का इक़दाम है। सूबे के अवाम का दिलीना मुतालबा पूरा होने जा रहा है। कराची से चमन की सड़क को खूनी शाहरा कहा जाता था। N25 की तामीर में पाकिस्तान के एक एक फर्द का हिस्सा होगा। वज़ीर तजारत जाम कमाल का कहना है, वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान को हमेशा जी दी। सूबे में तरक्की का समर आवाम को मिलेगा। खालिद मगसी कहते हैं, बलूचिस्तान के लिए N25 का मंसूबा देने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मशकूर हैं।
जब तक कैनाल्स का मंसूबा बंद करने का ऐलान नहीं होगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। पंजाब ने टीपी लिंक खोला है, हम पहले ही इस पर एतराज कर चुके हैं। इस वक्त पानी की 50% कमी का सामना है। टीपी लिंक नहीं खोलना चाहिए था। पंजाब अपना केस खुद खराब कर रहा है, हमारा केस और मजबूत हो रहा है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू।